नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सब इंश्योर। मैं हूं प्रदीप मिश्रा। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, हमने पहले अपने वीडियोस में एक बार बात किया था आपसे, वो थी मेडिक्लेम पॉलिसी फ्रॉम द बैंक। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न चलता है हमारी सोसाइटीज़ में। आजकल हमारे बहुत से जो हमारे एम्प्लॉय फ्रेंड्स होते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारी कंपनी से हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी है, हमको मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की क्या ज़रूरत। यानी मेडिक्लेम पॉलिसी फ्रॉम एम्प्लॉयर इज़ अ बिगर कन्फ्यूजन इन द सोसाइटी नाउ। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो कन्फ्यूज़न है बहुत बड़ा है कि हमारा तो कंपनी ने कर रखा है, हमको मेडिक्लेम पॉलिसी अलग से लेने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों ये क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे इसके फ़ायदे क्या, इसके प्रोस एंड कॉन्स हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये नेसेसरी क्यों है। दोस्तों यही क्वेश्चन हमने हायर पोस्ट पे काम करने वाले हमारे एक जो क्लाइंट हैं हमने उनसे पूछा, क्योंकि उनकी अलग से मेडिक्लेम पॉलिसीज़ थी। उनसे हमने डिस्कस किया, मिस्टर सो एंड सो आपका तो 10-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का मेडिक्लेम पॉलिसी आपकी कंपनी से है, फिर भी आपने मेडिक्लेम पॉलिसी अलग से ले रखा है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। उन्होंने एक जो सेंटेंस हमको बोला, उस सेंटेंस ने हमको ये फोर्स किया, मजबूर किया कि मैं आपके पास ये वीडियो बना के इस बात को पहुँचाऊँ। दोस्तों उन्होंने एक सिंपल सेंटेंस बोला, आर यू मैरिड टू योर कंपनी। दोस्तों उन्होंने कहा कि आजकल तो मैरिज भी लाइफ लॉन्ग नहीं चलते हैं, तो कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा होता है और हम जिस भी डेजिग्नेशन पे होते हैं आजकल कुछ भी भरोसा नहीं है। इफ़ यू आर एसोसिएटेड विथ एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो बात अलग है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ में कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो कंपनी का जो बोर्ड है वो कोई भी डिसीजन ले सकता है। मान लीजिए हमने कंपनी छोड़ दिया, अगर हम कंपनी छोड़ दिए, कंपनी अगर हम चेंज कर रहे हैं, किसी और कंपनी में जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उस कंपनी में भी हमको इंश्योरेंस पॉलिसी मिलेगी। यहाँ पे हमारी कंपनी हमको मेडिक्लेम दिया था तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमारी फर्दर जो आने वाली कंपनी है वहाँ पे भी हमको मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। तो अगर इस ड्यूरेशन में मान लीजिए हम एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं, इस बीच में हमारी कोई हेल्थ रिलेटेड इशू आ गए तो उस समय क्या होगा। इसलिए हमारा अपना खुद का मेडिक्लेम होना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कंपनी ने कोई डिसीजन लिया, आज कंपनी हमको मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, मेडिक्लेम पॉलिसी दे रही है, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई आप अपना मेडिक्लेम पॉलिसी कर लीजिए, हम उसको रीइंबर्स करेंगे हमारी तरफ से, मीन्स कंपनी की तरफ से हम आपको मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं देंगे, हम आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर दे रहे हैं, मीन्स जो आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे उसके खर्चे हम आपको दे देंगे, जो भी उसका आएगा प्रीमियम वो हम आपको रीइंबर्स करेंगे, लेकिन मेडिक्लेम आपको मेडिक्लेम कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा। अब बताइए ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनको हमने मेडिक्लेम पॉलिसी दिया है और उनकी कंपनी उनका मेडिकल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो रिइंबर्स करती है। डी के अंडर में हम मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम क्लेम करते हैं जो कि किसी और सेक्शन में नहीं लिया जा सकता है। एटीडी का सिर्फ और सिर्फ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने पे हमको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो वो टैक्स बेनिफिट भी हम यहाँ से ले सकते हैं अपने लिए मेडिक्लेम पॉलिसी लेके, अपने स्पाउस चिल्ड्रन के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए जो हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हैं उसका जो प्रीमियम पे करते हैं वो हमको अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स हमको रिबेट मिलता है। तो ये बेनिफिट हमको मिल सकता है। अगर कंपनी ने हमको मेडिक्लेम पॉलिसी दिया है तो कंपनी को टैक्स बेनिफिट मिलता है, हमको तो मिलता नहीं है। मान लीजिए हमारा टैक्स अगर कट रहा है, हमारे किसी के काम के भी वो पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हमको मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेना चाहिए। एक तो हमारा टैक्स सेव होगा और दूसरा ऑप्शन ये है कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग डिसीज या जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एक्सक्लूजन होते हैं वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। मान लीजिए हमने कंपनी चेंज किया तो भी हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी हमारे पास रेडी रहेगा, कभी भी किसी भी इमरजेंसी में हमको काम आएगा। तो दोस्तों ये सब क्या होता है कि इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड होना चाहिए मेंटली, फिजिकली, एंड वी शुड एक्नॉलेज दिस कि हमको इसकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है। तो दोस्तों जो हम इस कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि हमारा एम्प्लॉयर से तो हमारा मेडिक्लेम पॉलिसी है, यानी हमारी कंपनी तो हमारी मेडिक्लेम पॉलिसी कर रखी है, हमें अपने मेडिक्लेम पॉलिसी लेने की क्या आवश्यकता है। तो आप प्लीज़ इसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही सीरियसली इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि अपना मेडिक्लेम होना कितना ज़रूरी है फ्रॉम द टैक्स बेनिफिट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द पीईडी कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एक्सक्लूजन्स कवरेज पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे लिए मेडिक्लेम पॉलिसी कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इस गलत फहमी में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि जिस दिन हम मेडिक्लेम पॉलिसी लेंगे उस दिन से सब कुछ कवर हो जाएगा, जिस दिन हम कंपनी छोड़ेंगे उस दिन हम मेडिक्लेम पॉलिसी ले लेंगे। उस दिन हम मेडिक्लेम पॉलिसी तो ले लेंगे लेकिन हमारा कवरेज सब कुछ उस दिन से स्टार्ट नहीं होता है, इसलिए हमारा वो पैसा रिस्क पे ही रहता है कि हमारा पैसा भी चला गया है और अगर हमको कोई ज़रूरत पड़ी तो हमको काम भी आएगा। दोस्तों बहुत ही सीरियसली इस चीज़ को समझना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के बीच में कि हमारे एम्प्लॉयर ने कर रखा है तो हमको अलग से मेडिक्लेम लेने की क्या आवश्यकता है।
प्लीज़ अगर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न अगर आपके माइंड में है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम बिल्कुल आपको जो भी हमारा नॉलेज है उससे आपको गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब दोस्तों आपसे बात ये करनी है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और अगर कुछ भी फ़ायदा हमारे वीडियो से आपको हो पा रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके नियर एंड डियर को भी ये बेनिफिट मिल सके। आज आपसे इतना ही इसमें बात करना था इस वीडियो में। अब हम जल्दी ही आपसे दूसरे वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।